गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। इस क्विज के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ऊंट संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालक को प्रति पशु दी जाने वाली कुल प्रोत्साहन राशि है। ऑप्शंस देखिए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 रुपए। और ये राशि ऊंट पालक को 2 किस्तों में दी जाती है, यानी कि 5,000 रुपए 2 बार दिए जाते हैं और टोटल 10,000 रुपए दिए जाते हैं। जब ऊंटनी ब्याती है तो उसका जो नर या मादा बच्चा होता है, जिसे टोड़िया कहते हैं, उसके विकास के लिए सरकार ये रुपए देती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो योजना है वो ऊंट पालकों को आर्थिक संबल देने के लिए व ऊंट प्रजनन व ऊंट संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। अब हम बात करेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई 1 नवंबर 2022 को। देखिए, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट से कि जो हमारे देश में सर्वाधिक ऊंट आते हैं वो हमारे राजस्थान से आते हैं, यानी कि इनका जो योगदान है वो है 84.47%, जिसके कारण हमारे राजस्थान का देश में जो स्थान आता है वो आता है फर्स्ट स्थान। लेकिन इसी 20वीं पशु गणना में इनकी संख्या में बहुत अधिक कमी हो गई, यानी कि ये कमी 34.69% हो गई। देखिए, देश में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान से हैं और राजस्थान के अंदर ही इन ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी हो गई। यानी कि सरकार के लिए ऊंटों के लिए योजना को बनाना बहुत ही जरूरी हो गया, जिसके लिए ऊंट संरक्षण योजना को लागू किया गया। अब हम 2 और योजनाओं की बात करेंगे जो कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए संचालित है। तो देखिए, जिसमें से जो पहली है वो है राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, और ये सेंटर के द्वारा चलाया गया है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। इसके नाम में आपको दिख रहा होगा कि शब्द आ रहा है राष्ट्रीय। और जो दूसरी है वो है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार योजना, और ये जो योजना संचालित है वो हमारे राजस्थान के द्वारा, यानी कि मैं यहाँ पर राजस्थान का आर सिंबल लिख देता हूं। और जो फर्स्ट है ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, तो मैं यहाँ पर सी यानी कि सेंटर लिख देता हूं। इन दोनों योजनाओं का एक ही काम है कि जो उच्च कोटि के जो पशु है उसकी नस्लों को बनाए रखना, जिसके लिए हमारे राजस्थान में 2 बैंक भी कार्यरत है, जिसमें से जो फर्स्ट फ्रोजन सीमन बैंक है वो हमारा बस्सी जयपुर के अंदर, और जो दूसरा फ्रोजन सीमन बैंक है वो हमारा नारवा खींचियान मंडोर जोधपुर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। ऑप्शंस देखिए, एविका नगर टोंक, जोहड़बीड़ बीकानेर, वीलड़ा जोधपुर, फतेहपुर सीकर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकर। देखिए, यहाँ पर बात की गई है राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र की, यानी कि इसमें पूछा है कि राज्य का भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो है फतेहपुर सीकर के अंदर। इसी के साथ कई अन्य जगहों पर भी ये भेड़ प्रजनन केंद्र संचालित है, जैसे चित्तौड़गढ़, फिर है जयपुर, और उसके बाद में बांकलिया, नागौर। देखिए, यदि हमसे पूछा जाए कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो है एविका नगर टोंक के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूं कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र वो है एविका नगर टोंक के अंदर। ये है केंद्रीय, और जबकि जो हमारा राज्य स्तरीय है वो है फतेहपुर सीकर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और बांकलिया, नागौर के अंदर। इसी के साथ हम बात करेंगे जोहड़बीड़ बीकानेर की। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र यानी कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है, और जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वीलड़ा जोधपुर। यहाँ पर अश्व प्रजनन केंद्र है। देखिए, ये जो अश्व प्रजनन केंद्र है ये राजस्थान में 2 जगहों पर है, पहला वीलड़ा जोधपुर और जो दूसरा है वो है जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो 2 जगहों पर हो गया अश्व प्रजनन केंद्र। चलिए, अब हम राजस्थान के अंदर कुछ अन्य प्रजनन केंद्रों की बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आता है भैंस प्रजनन केंद्र, जो कि है वल्लभनगर उदयपुर में। इसी के साथ यदि आपसे पूछा जाए, यानी कि एक भैंस की नस्ल है उसके बारे में, कि मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है कुम्हेर डीग के अंदर और डग झालावाड़। जो एक कुम्हेर है ये पहले भरतपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो नया डिस्ट्रिक्ट है डीग उसके अंतर्गत आता है कुम्हेर। तो आपको याद रखना है स्पेशल मुर्रा भैंस के लिए प्रजनन केंद्र। और
नॉर्मल प्रजनन केंद्र भैंस का वो कहाँ है। इसी के साथ बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र ये है रामसर अजमेर में। फिर सुअर फार्म वो है अलवर के अंतर्गत, यानी कि हम कह सकते हैं विदेशी सुअर प्रजनन केंद्र वो भी राजस्थान के अलवर में ही है, और जो देशी सुअर प्रजनन केंद्र है वो है अजमेर के अंतर्गत। फिर इसके बाद बात आती है कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, वो है अजमेर के अंदर। और फिर लास्ट है हमारा राज्य कुक्कुट फार्म यानी कि पोल्ट्री फार्म है हमारा जयपुर के अंतर्गत, और जो इसका प्रशिक्षण संस्थान है वो है अजमेर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंश है। ऑप्शंस देखिए 90-10, 40-60, 10-90, 60-40। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60-40, यानी कि 60% तो जो योगदान है वो हमारा है केंद्र सरकार का, और जो 40% योगदान है वो हमारे राज्य सरकार का। देखिए ये जो खुरपका एवं मुंहपका रोग है ये सबसे अधिक गाय व भैंस पशुओं के अंतर्गत होता है। यह पशुओं में सबसे तीव्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग में पशु के मुख से लार टपकती है, हाथ व मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और इसे रोकने के लिए ये खुरपका मुंहपका कार्यक्रम चलाया गया था। और ये जो चलाया गया था यानी कि इसकी शुरुआत की गई थी 2014-15 में। और इस रोग में जो गाय और भैंसों को जो वैक्सीन दी जाती है FMD पोलिकेट वैक्सीन। फिर देखिए इस कार्यक्रम को और भी अधिक सफल बनाने के लिए इसके 5 साल बाद एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई केंद्र सरकार के द्वारा, और उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें से जो पहला लक्ष्य है वो रखा गया है 2025 तक, यानी कि 2025 तक पशुओं में टीकाकरण को बढ़ावा देना, और इसी के साथ इस खुरपका एवं मुंहपका रोग को नियंत्रित करना। और जबकि जो दूसरा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, उसमें रखा गया है, और ये जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया है इस रोग को जड़ से समाप्त करने का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ जो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आ सकता है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में खुरपका एवं मुंहपका रोग को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो जिसका आंसर हो जाएगा 2025, या जड़ से समाप्त करने के लिए पूछे तो हमारा आंसर होगा 2030। तो जब भी ये लक्ष्य वाले क्वेश्चन होते हैं या जिनमें कोई लक्ष्य रखा जाता है किसी योजना कार्यक्रम में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे राजस्थान जीके में ही एक प्रश्न ले लो कि जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उसका लक्ष्य राजस्थान में कब तक रखा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4, राज्य में पशु पोषाहार स्थित है। ऑप्शंस देखिए बीछवाल बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, पोखरण जैसलमेर, जामडोली जयपुर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जामडोली जयपुर। यहाँ पर हमारा राज्य का एकमात्र राज्य पशु पोषाहार स्थित है। इसी के साथ देखिए जामडोली जयपुर में एक और संस्थान स्थित है, उसका नाम है राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये भी जामडोली जयपुर के अंदर ये। इसी के साथ हमारे राजस्थान में 4 पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भी हैं, और वो देखिए कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो है जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। देखिए जो राज्य स्तरीय पशु पोषाहार स्थित है वो हमारा ओनली और ओनली जामडोली जयपुर में ही है, जबकि जो क्षेत्रीय पशु पोषाहार हैं वो हमारे कई जिलों में स्वीकृत हैं, जैसे कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर में। तो ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए रखने हैं याद कि क्षेत्रीय स्तर पर ये कहाँ कहाँ है, जबकि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राज्य स्तरीय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 5, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई। ऑप्शंस देखिए 2 अक्टूबर 2011, 15 अगस्त 2012, 7 अप्रैल 2013, 23 जुलाई 2016। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी। अब हम बात करेंगे अदर ऑप्शंस की। तो देखिए 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी, जबकि 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये तो मनुष्य के लिए है, जबकि जो पशुओं के लिए ये है 15 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। इसके नाम में आ रहा है पशुधन, यानी कि ये पशुओं के लिए है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑप्शन डी
23 जुलाई 2016 इस दिन भामाशाह पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए पहले राजस्थान के अंदर ये भामाशाह कार्ड था, जिसको फिर नाम चेंज करके जन आधार कार्ड कर दिया, जो कि एक परिवार के लिए एक ही होता था और जिसकी जो मुखिया है वो परिवार की महिला होती थी। यानी कि इस योजना में एक परिवार अपने अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 2016 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस देखिए, 1987 जोधपुर में, 1977 जयपुर में, 1998 जोधपुर में, 1998 जयपुर में। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1987 जोधपुर में। इसी के साथ हम बात करेंगे कि 1977 जयपुर में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी और जबकि 1998 जयपुर में इस पशुपालन विभाग के अंतर्गत एक बोर्ड आता है जिसका नाम है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी और इन दोनों का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंतर्गत ही है। चलिए अब हम और फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए जो ऊन मंडी है वो है हमारी बीकानेर में और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये भी हमारी बीकानेर में। लेकिन सर्वाधिक ऊन की जो प्राप्ति होती है वो होती है जोधपुर से और जोधपुर में ही एक केंद्र और है ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये भी जोधपुर में है। यानी कि ऊन मंडी बीकानेर और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये दोनों बीकानेर में है, जबकि सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति होती है जोधपुर से और ऊन प्रशिक्षण केंद्र ये भी जोधपुर में है और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा ये भी जोधपुर में है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, या आप इनको देख लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, सर्रा रोग नियंत्रण योजना किस पशु के रोग के रोकथाम के लिए है। ऑप्शंस देखिए, गाय, भैंस, ऊंट या फिर घोड़ा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंट। यानी कि ये जो सर्रा रोग है ये ऊंट के अंतर्गत होता है। इस रोग में ऊंट के शरीर के बाल गिर जाते हैं, ऊंट शरीर से कमजोर हो जाता है और इधर उधर घूमता रहता है, जिसके लिए सर्रा रोग नियंत्रण योजना शुरुआत की गई थी और इसकी जो शुरुआत है वो है 2010-11 से। इस रोग का जो रोग वाहक है वो है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई मक्खी और इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसका नाम इस रोग वाहक के नाम पर ही रखा गया है, ट्रिपेनोसोमा वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला जिला बन गया है। ऑप्शंस देखिए, बालोतरा, सीकर, जयपुर, बीकानेर। तो देखिए ये हमारा एक करंट का भी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सीकर। यानी कि सीकर जिला ऐसा है जिसके सभी ग्राम पंचायतों पर पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं। चलिए अब हम इन पशु चिकित्सालय से जुड़े हुए फैक्ट को जानते हैं। इनकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, इनकी कॉलेज कहाँ है। तो देखिए राजस्थान के अंदर एकमात्र पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है और वो है हमारा बीकानेर में और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2010 में। दूसरा हमारा प्रस्तावित है वो है हमारा जोबनेर जयपुर के अंतर्गत और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 3 कॉलेज आते हैं, यानी कि इसके जो संगठक कॉलेज हैं वो हैं 3। तो देखिए पहला कौन सा है वो है बीकानेर के अंतर्गत और इसका जो नाम है वो यही नाम रहेगा, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, लेकिन विश्वविद्यालय की जगह हो जाएगा महाविद्यालय बीकानेर। फिर इसके बाद में सेम नाम और जगह नवानिया उदयपुर और फिर इसके बाद आता है नंबर 3 PGIVR जयपुर। यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर। जबकि 2 और कॉलेजों को प्रस्तावित अभी गवर्नमेंट ने कर रखा है, जिनमें से जो एक बनेगी वो बनेगी जोधपुर के अंदर और जो दूसरी बनेगी हमारी डीडवाना कुचामुन के अंदर। यानी कि डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लिखा हुआ है डीडवाना कुचामुन, यानी कि वैसे वो बनेगी पीलवा डीडवाना में और जो कि डिस्ट्रिक्ट का नाम है डीडवाना कुचामुन। फिर इसके बाद बात आती है कि इस यूनिवर्सिटी के अधीन कौन कौन सी कॉलेजें आती है। तो उनमें से देखिए जो एक हमारी कॉलेज है डेयरी विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत, तो ये भी इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आती है। फिर इसके बाद डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर में, तो ये भी इस यूनिवर्सिटी के अधीन ही आती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अधीन और कौन कौन से संस्थान या फिर केंद्र आते हैं। तो देखिए हमारे राजस्थान में जो भी पशु विज्ञान केंद्र है, यानी कि अभी वर्तमान में 14 ही है, जबकि स्वीकृत 16 है, यानी कि 2 निर्माणाधीन है। तो ये केंद्र भी इस यूनिवर्सिटी के अधीन आते हैं। जबकि हमारे राज्य का एकमात्र
कृषि विज्ञान केंद्र जो कि नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, वो भी इस यूनिवर्सिटी के अधीन ही आता है। अब हम बात करेंगे कि एक कॉलेज और है, दुग्ध विज्ञान यानी कि डेयरी कॉलेज। ये कहां पर है? तो ये है हमारा उदयपुर में, और ये जिस यूनिवर्सिटी के अधीन आता है उसका नाम है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय भी उदयपुर में ही है और ये डेयरी कॉलेज भी उदयपुर में ही है। देखिए, आपको इन सभी केंद्रों को, अनुसंधान केंद्रों को, कॉलेज को और जो ये यूनिवर्सिटी है, इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि पशुपालन विभाग की जो योजनाएं हैं उनके अंतर्गत ये सभी आते हैं। जैसे पशु मेले भी पशुपालन विभाग की योजनाओं के अंतर्गत ही आते हैं, या योजनाओं के अंदर ही इन अनुसंधान केंद्र को या प्रजनन केंद्र को या यूनिवर्सिटी को या इन कॉलेज को खोला जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि है। ऑप्शंस देखिए, 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 रुपए। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो भी पशुपालक अपना दूध बेचता है उसे 5 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अब हम यहाँ पर अन्य 2 योजनाओं की बात करेंगे जिनकी बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, जिसमें से जो हमारी पहली योजना है वो है मुख्यमंत्री पशुधन कामधेनु बीमा योजना, और इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 6 सितंबर 2023 से गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। इस योजना के अंतर्गत जब दुधारू पशु का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके बाद उसके पशुपालक को 40,000 रुपए प्रति पशु दिए जाते हैं। ये इसके अंदर प्रावधान है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड योजना की, जिसका नाम है पशु मित्र योजना। इस योजना में राजस्थान सरकार राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को सेलेक्ट करेगी और उनकी जो संख्या होगी वो होगी 5,000, यानी कि 5,000 युवाओं को भर्ती करेगी। तो देखिए, ये जो पशु मित्र है ये पशुपालक के घर घर जाकर उनको पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाएं जैसे टीकाकरण, टैगिंग, बीमा या नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान या हम कहें गर्भ परीक्षण, इनकी जानकारी देंगे उन पशुपालकों को, जिसके लिए सरकार इन बेरोजगार युवाओं को, यानी कि जो ये 5,000 सेलेक्ट हुए, इनको कुछ निश्चित मानदेय भी देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र गाय की किस नस्ल के लिए है? ऑप्शंस देखिए, गिर, थार पारकर, राठी, हरियाणवी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार पारकर। ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पशु प्रजनन केंद्र है और ये है थार पारकर गाय के लिए, और ये राजस्थान में सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अन्य गोवंश प्रजनन केंद्र की। तो देखिए, राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र वो कहाँ है? तो वो है हमारा बस्सी जयपुर के अंतर्गत। इसी के साथ कुमेर डीग में, डग झालावाड़ में, नौहर हनुमानगढ़ में, नागौर में और चांदन जैसलमेर में भी है। ये राज्य स्तरीय प्रजनन केंद्र है, जबकि जो सूरतगढ़ गंगानगर में है ये है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। चलिए इस टॉपिक से हमारे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।